नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है, मेरी नई नई शादी हुई थी। किचन में मैं काम कर रही थी। सुबह सुबह मेरी सासू माँ भी बहुत प्रसन्न थी, उनके चेहरे की चमक देखने लायक थी। किचन में पकवानों की खुशबू आ रही थी, वो मेरी हेल्प भी कर रही थी। उसका कारण ये था कि आज लंच पर उनकी प्रिय सखी आ रही है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं अंदर से उदास थी। आज मेरी मम्मी का बर्थडे था उस दिन, तो मैं सोच रही थी कि आज का दिन मम्मी के साथ बिताऊं। मेरे पापा तो नहीं है और मेरे भाई बाहर काम से गए हुए थे, मम्मी घर में अकेली थी। मेरा बहुत मन था कि माँ के पास जाऊं, लेकिन सासू माँ ने पहले ही बोल दिया था कि उनकी सखी आने वाली है। मेरे साथ जाके एक दिन पहले भी उनके लिए एक बहुत प्यारी सी साड़ी गिफ्ट के रूप में ले आई थी। तो अब मैं तो पूछा ही नहीं, क्योंकि यहाँ भी जरूरी था मेरा रहना। लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं मेरा मन उदास था। मैंने उसी बेमन से घर सजाया, उसी बेमन से खुद को सजाया और तैयार हुई। जैसे ही दोपहर हुई, डोरबेल बजी। मेरी सासू माँ ने कहा, आओ चलो मेरी सखी का स्वागत करें। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने मेरी माँ खड़ी थी। उनके हाथ में गुलदस्ता, फूलों का ढेर सा। जैसे वो मुस्कुरा रहा था, मेरी मम्मी भी वैसे मुस्कुरा रही थी। मैंने सासू माँ की तरफ देखा। उन्होंने बोला, क्यों, मेरी बहू की माँ, मेरी समधन मेरी सखी नहीं हो सकती? मैंने अपनी सासू जी को अपने गले लगा लिया। मेरी आंख से आंसू बहने लगे कि आज आपने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न कर दिया। सासू माँ ने कहा, जब हम किसी की बेटी को अपना बनाते हैं तो वो जो समधन है, समधी हैं, वो हमारे मित्र बन जाते हैं। तो दोस्तों, हम इस कहानी से, इस प्रसंग से सिर्फ ये सीखें कि जब हम किसी बेटी को अपने घर की बेटी बनाते हैं तो उसके रिश्तों को भी खूब अपनाएं, ताकि जितना तन मन से प्यार वो लुटा रही है वो और आपकी बन जाएगी, अपना घर समझने लगेगी, आपको अपनी माँ समझने लगेगी। तो रिश्तों में लेन देन की भावना छोड़ के मित्रता की भावना लाएं, ताकि रिश्ते बने, खुशियां घर में आए। आपके घर में जो बेटी आई हुई है वो आपके ऊपर लुट जाए, आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, न्यौछावर हो जाए। आप इतना प्यार दें एक दूसरे को। नमस्कार, जय हिंद।